आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो अब देखेंगे कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या होता है? विपरीत दिशा में। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, चुंबकित हो जाते हैं मतलब क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं, अगर उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो क्या होगा? उस क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाएंगे, मतलब कि चुंबक तरह व्यवहार कर लेंगे। और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो क्या हो रहे हैं? विपरीत दिशा में चुंबकित हो रहे हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या हो रहा है? उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जा रहे हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। क्षेत्र की दिशा में देखो, ये दोनों जो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय थे वो क्या होते हैं? मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो रहे हैं? प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें जो चुंबकन गुण होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। तो ये तुमने देखा पहला अंतर। अब आते हैं दूसरे अंतर पर। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र हटा दें, चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर इनका चुंबकन खत्म हो जाता है। इनका जो गुण होता है चुंबकत्व का वो खत्म हो जाता है। ठीक है, चुंबकन समाप्त हो जाता है। बात है अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। तो अनुचुंबकीय पदार्थों में भी अगर हम चुंबकीय क्षेत्र हटा देंगे तो क्या होगा? इनका चुंबकन समाप्त हो जाएगा। इनका भी चुंबकन समाप्त हो जाएगा। इनका भी चुंबकन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा? लौह चुंबकीय पदार्थ में ऐसा होता है कि अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी इनका जो चुंबकन है वो समाप्त नहीं होता है। इनका चुंबकन, क्योंकि ये क्या होते हैं? प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, तो इनका चुंबकन समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ देर तक चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, और चुंबकन समाप्त नहीं होता है। अब आते हैं तीसरे विकल्प पे, जो हमारा तीसरा अंतर है। तो तीसरा अंतर ये है कि अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थों को किसी चुंबक के सिरे के पास लाएं, चुंबक के सिरे के समीप लाएं, तो सिरे के समीप लाने पर ये क्या करते हैं? उसको प्रतिकर्षित करते हैं। तनिक मतलब कि थोड़ा सा प्रतिकर्षित करते हैं, तनिक प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं? अगर चुंबक के सिरे के समीप लाएं तो ये भी क्या करते हैं? ये भी जो है जो हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं? ये जो है तनिक आकर्षित होते हैं। ठीक है, तनिक आकर्षित या आकर्षण करते हैं। ठीक है, आकर्षण का अनुभव करते कहते हैं तनिक आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब आते हैं लौह चुंबकीय के लिए। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, अगर हम लोग चुंबक को लौह चुंबकीय पदार्थों के पास लेके आएंगे तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? दृढ़ता से आकर्षित होते हैं। दृढ़ता से आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते हैं मतलब क्या होता है? ये जो है प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और देखते हैं क्या अंतर होता है।
जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता को हम लोग दिखाते हैं म्यू आर से, तो इनकी जो चुंबकशीलता होती है वो 1 से कुछ कम होती है, ठीक है। जबकि हमारे जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनकी चुंबकशीलता 1 से थोड़ी अधिक होती है। तो जो म्यू आर होता है वो क्या होता है, 1 से थोड़ा अधिक होता है। लेकिन जो हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनकी चुंबकशीलता 1 से बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, कह सकते हैं बहुत ही अधिक शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, 1 से। क्योंकि देखो क्या बहुत ज्यादा लौह चुंबकत्व इनमें बहुत ज्यादा चुंबकत्व का गुण प्राप्त कर लेते हैं ये, तो इनका क्या है, जो चुंबकशीलता वो भी अधिक होगी। अब आते हैं हम लोग 5वां, तो एक और अंतर देख लेते हैं। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये ठोस, द्रव और गैसों के रूप में होते हैं। ये पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैसों के रूप में होते हैं, गैसों के रूप में होते हैं, ठीक है। जो हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये पदार्थ भी ठोस, द्रव तथा गैसों के रूप में होते हैं, ठीक है। ये पदार्थ भी ठोस, द्रव तथा गैसों के रूप में होते हैं। लेकिन जो हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, ये केवल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, केवल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। अब आए जो हमारा इसके उदाहरण देख लेते हैं। जो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है तो उदाहरण तो वो क्या होता है, चांदी, एयू मतलब सोना हमारा, ठीक है, कॉपर, NaCl क्रिस्टल, वाटर मतलब हमारा पानी, ठीक है, मरकरी, H2, N2, तो देख सकते हैं कि जैसे भी मैंने उदाहरण दिया था, और वायु, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए हमने देख लिया ठोस, द्रव और गैस के रूप में। जो हमारे अनुचुंबकीय जो पदार्थ हैं उनका उदाहरण कौन कौन से हैं, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, NaO2, निकेल और Fe के लवणों का विलयन, ठीक, मतलब विलयन रूप में। और जो हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ है इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, लोहा, Fe, निकेल और कोबाल्ट, ठीक है। तो ये हमारा अंतर है, तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।